तो आज का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 मतलब 135। तो 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, पढ़ कर पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करके और ज़्यादा समझते हैं। ए नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%। एक नंबर जो है उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, पहले उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, पहले उसको घटाया जा रहा है 10% से। उसको क्या किया जा रहा है, एरो नीचे का मतलब घटाना। तो एक नंबर जो है पहले घटाया जा रहा है 10% एंड देन डिक्रीज बाय एंड देन इंक्रीज बाय, और फिर उसको कितना किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है 10% से, फिर उसको बढ़ाया भी जा रहा है। मतलब काम एक ही नंबर पे हो रहा है, पहले उसको घटाना फिर उसको बढ़ाना, और परसेंटेज का भी वैल्यू सेम ही है। द नंबर इज सो ऑप्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इस ऑपरेशन में, इस क्रियाकलाप में क्या हो रहा है कि जो फाइनल नंबर है और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें कितना का कमी हो गया है, इस तरह से 50 का कमी हो गया है ओरिजिनल नंबर से। द ओरिजिनल नंबर इज, तो आपको ओरिजिनल नंबर का मान बता देना है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो उसको क्या कर रहा है, 10% घटाया जा रहा है। तो 10% का पहले आप हमको बता दीजिए इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। अब ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है ओरिजिनल नंबर। जब हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में आता है वो आपका ओरिजिनल नंबर कहलाता है, और ये जो होता है, ये 1 जो होता है ये कहलाता है, न्यूमरेटर वाला जो नंबर होता है वही कहलाता है 10% का वैल्यू। कहने का मतलब 10%, चाहे ये बढ़ा हो चाहे वो घटा हो चाहे वो बढ़ा हुआ, उसका मतलब यही होगा। 10% चाहे घटना, 10% या बढ़ना, उसका कितना मान आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना फ्रेशर बच्चे को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं कि पहला केस में क्या क्या है, फर्स्ट में क्या क्या है। फर्स्ट केस में यही तो कर रहा है जो पहला नंबर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ सीखना है तो इस तरह से आपको तोड़ के सिखा रहा हूँ, लिख के सिखा रहे हो एक एक चीज़। फिर आप जब इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने ये सब गायब करना सीख जाओगे, लेकिन ये आपको सीखना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका ये, और फाइनल वैल्यू क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं, फाइनल नंबर। तो देखिए, फर्स्ट में क्या किया जा रहा है, 10% का घटाया जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 10 है, उसमें से कितना 10% घटाना, तो घटाएगा तो कितना 1 घटेगा तो मतलब 9 हो गया। सेकेंड, फिर सेकेंड केस क्या हुआ कि उसी नंबर पे इस बार 10% का क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो 10% का मतलब ये, मतलब 10% को जो फ्रैक्शन में बोले तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। आप उसको बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10% क्या करेंगे इस बार बढ़ा रहे हैं तो 1 बढ़ाएंगे तो 11। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो इधर 100 इधर 99 बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है द नंबर सो ऑफ्टन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये क्या कहा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और उसको ये एक बार घटाने के बाद एक बार बढ़ाने के बाद जो हमारा फाइनल नंबर बना है वो कितना कम है, 50 कम है किससे, ओरिजिनल नंबर से। लेकिन यहाँ देखो हमारा कितना नंबर बना है, ओरिजिनल नंबर 100 और फाइनल नंबर कितना बना है 99। तो यहाँ तो हमको कमी कितना का दिख रहा है, 1 का। कितना का कमी दिख रहा है, 1 का। यहाँ आप लिख देते हैं कितना का कमी दिख रहा है, 1 का। 1 का कमी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि दोनों के बीच में कितना कमी है, ओरिजिनल नंबर और फाइनल वैल्यू के बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है, 50 का कमी है। कहने का मतलब 1 का मान कितना है, 50 है। तो ये हो गया। तो आपको बोल रहा है द ओरिजिनल नंबर इज, तो आपको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या बना है, 100। तो 1 का मान इतना,
तो 100 का मान कितना, तो इधर 100 से गुना बस कर दो, तो 100 का मान पूछा है, 100 का मान आ गया, कितना आ गया 5000। समझ में आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, यहाँ से ऑप्शन राइट कर लो, ऑप्शन बी राइट हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, ये बहुत ही कामगार होता है परसेंटेज चैप्टर में, रेशियो मेथड। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 136। तो 136 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। समझ लेते हैं पहले पढ़कर एक बार। द गवर्नमेंट मतलब सरकार रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। ठीक है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो शुगर का जो दाम है, चीनी का दाम, उसमें कितना का कटौती किया है, कमी किया है, 10% का कमी किया है। ठीक है, बाय दिस अ कंज्यूमर कैन, तो ये करने के कारण क्या हुआ है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, वो अब खरीदने लगा, बाय मतलब खरीदना 6.2 kg मोर शुगर ₹4 इतना। अब देखो क्या है कि जो गवर्नमेंट है हमारा, वो चीनी के दाम में 10% का कमी ला रहा है, जिससे क्या हुआ कि कंज्यूमर का जो क्या हुआ है कि वो इतना रुपया में 6.2 kg मोर इतना शुगर ज़्यादा खरीदने लगा। तो कहने का मतलब है ये जो खर्च है उसका, ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर, वो 837 रुपया वो चीनी पे खर्च करता था। तो पहले भी इतना ही खर्च करता था, और सरकार जब चीनी के दाम में कमी कर दिया तो भी वो इतना ही खर्च कर रहा है, लेकिन अब उसको चीनी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6.2 kg ज़्यादा मिल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। यही चीज़ समझना है यहाँ पर। चीनी का दाम क्या है कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अब वो जो चीनी है वो ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या आपका कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन बोलो या क्वांटिटी बोलो, वो चीनी का वो क्या कर रहा है अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज, तो आपको बताना है कि दाम बताना, वो तो परसेंटेज में दिया हुआ है ना कि सरकार परसेंटेज में दाम घटाया, लेकिन आपको प्राइस निकालना है पर केजी का। तो निकाल लेते हैं। पहले तो 10% का आप हमको मान बताइए, क्या होगा 1/10 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस चीनी का, और ये क्या आ जाएगा 10% का जो क्या हुआ घटा है, 10% का जो घटने का मान है वो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पर फाइनल प्राइस चीनी का। तो यहाँ पर प्राइस बराबर क्या आ जाएगा 10 रुपया तो पहले था, अब उसमें कितना का घटा है 10% घटा, 10% का मतलब 1 घटा है, तो अब चीनी का दाम कितना हो गया 9 रुपया। यहाँ पर क्या बनता है कंजम्पशन, और यहाँ पर बनता है एक्सपेंडिचर, इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है एक्सपेंडिचर। तो हमारा एक्सपेंडिचर तो वो कितना ही खर्च करना चाहता है, पहले भी जितना कर रहा उतना अभी भी करना, मतलब 837 और यहाँ 837, ये सेम है। ये अगर सेम है तो हम बोले हैं ना कि एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो प्राइस का रिलेशन कंजम्पशन के साथ कैसा होता है इन्वर्स का होता है, उल्टा होता है। तो ये 10:9 है, तो ये क्या हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, यहीं बस समझना था, और इससे ये पकड़ में आता है। अब हो गया, तो अब बताना है कि
कंज्यूमर अब क्या कर रहा है, घटने के बाद जो कंज्यूमर है वो इतना केजी मोर शुगर खरीद रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यही तो है ना, यही आपका क्वांटिटी भी कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोलो या इसको कंजम्पशन बोलिए, ठीक है। ये इसका रेशियो जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पहले वो 9 कंज्यूम कर रहा था, अब कितना करने लगा, चीनी का दाम में घटने के बाद वो ज़्यादा करेगा। ऑटोमेटिक है कि इस बाज़ार में अगर कोई भी चीज़ का दाम अगर कम हो जाए तो आप उसको क्या करोगे, ज़्यादा खरीदोगे। तो ये हो गया, पहले 9 खरीदता था या 9 कंज्यूम करता था, अब कितना वो कंज्यूम करने लगा, 10 करने लगा। तो देखो कितना का बढ़ा है, यहाँ पर 1 बढ़ा है, लेकिन वहाँ बोल रहा है नहीं, वो कितना बढ़ गया है, 6.2 kg बढ़ गया है, 1 नहीं बढ़ा है। क्वेश्चन के अनुसार ये कितना बढ़ा है, तो 6.2 kg बढ़ा है। यहाँ बोल रहा है कि 1 kg बढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है नहीं 6.2 kg बढ़ा। तो 1 का मान कितना आ गया, 6.2 kg आ गया। तो ये जब आ गया तो हमको किसका चाहिए वैल्यू, द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज। तो घटने के बाद देखो यहाँ पर घटा है, घटने के बाद कौन सा प्राइस देखना है हमको, ये वाला प्राइस आपसे पूछा है कि घटने के बाद जो प्राइस हुआ, द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज। तो घटने के बाद जो प्राइस बन रहा है वो प्राइस बताइए, मतलब 10 का मान आपसे पूछ रहा है। तो 10 का मान बता देंगे। तो 1 kg का मान इतना, तो ये भी तो केजी ही है, ये भी क्या है आपका केजी ही है, क्या क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी। तो केजी में यूनिट होता है। तो 1 का मान इतना, तो 10 kg का मान कितना, तो 10 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेसिमल उड़ेगा नीचे, 10 से 10 ख़त्म। तो 10 kg का मतलब वो कितना आ गया, 62 kg आ गया, ठीक है। अब इसी का क्या बोला है, प्राइस पर केजी पूछा है। तो प्राइस पर केजी पूछा है तो हमारा यहाँ निकाल लेते हैं, प्राइस पर केजी निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे कितना है यहाँ, पहले कितना वो खर्च कर रहा था, मतलब 837 पे खर्च कर रहा, तो कितना पड़ेगा उसको, 62 kg खरीदने। यहाँ पर है ना प्राइस हो गया दाम, रुपया हो गया पर केजी, यही ना पूछ रहा है कि रुपया पर केजी। तो रुपीज ऊपर, पर यहाँ, ये पर और केजी में, केजी नीचे। तो इसको काटो, इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, काटोगे इसको ना तो आपका कटेगा 3.50 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा रुपया पर केजी। जो घटने के बाद जो न्यू प्राइस उसका बन रहा है शुगर का, वो कितना बन रहा है, 13 रुपया 50 पैसा बन रहा है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी नीचे कट गया ना, ये कट गया, अच्छा इसको खाली मैं ऊपर कर दूँगा। इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आपको डिवाइड करने के बाद आएगा 13 रुपया 50 पैसा पर केजी आएगा आपका आंसर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन का एकदम आपको फाउंडेशन क्लास, जैसे आप किसी से कोर्स खरीदते हो तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एकदम फाउंडेशन के आपका बेस ठोस किया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन का यही अप्रोच है, ठीक है। और आप जब इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये छोटा हो जाता है, ऑटोमेटिक छोटा होते चला जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो पहले आप सीखो, आप फ्रेशर पे आए हो, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो परसेंटेज पे इस तरह का क्वेश्चन का, तो आप पहले इसको देखो कि कैसे होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।